अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स के बारे में, उसकी डायग्राम एंड उसकी लेबलिंग। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, उसकी डायग्राम और लेबलिंग। तो नर्वस सिस्टम का ही वो पार्ट था ब्रेन। नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है? नर्वस सिस्टम बेसिकली काम करता है विद द हेल्प ऑफ दीज नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। और इनका मेन फंक्शन क्या है? ये कंडक्ट करते हैं उन सिग्नल्स को या मैसेजेस को जिनको इम्पल्सेस कहा जाता है बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। और हमारे पास जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं नर्वस सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल और न्यूरॉन। ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? 3 पार्ट्स होते हैं इसके, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब हम लोग वन बाय वन जो है ड्रॉ भी करेंगे और साथ में देखेंगे भी कि ये सेल पार्ट्स जो हैं ये क्या है, इनका फंक्शन क्या है। सेल बॉडी को पहले हम लोग ज़रा ड्रॉ करते हैं। सेल बॉडी आपके पास जो है बेसिकली इट हैज़ अ न्यूक्लियस। ठीक है, इसका अपना एक न्यूक्लियस होता है। आपने इस तरह से इसको सिंपल ड्रॉ करना है और एक्सटेंशंस यही कि इसी की अपनी है वो निकलती हैं, जिनको कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ईजी है, प्रैक्टिस हर चीज़ में रिक्वायर्ड है, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है? मेन इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, ये ट्रांसफ़र करना। अब हम लोग इसके बाद में लेबलिंग करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं ये। अच्छा जी, ये जो है बेसिकली ये सेल बॉडी है न्यूरॉन का। इसके अंदर इसका ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म एंड इट हैज़ इट्स ओन न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, राइट। ये इसका न्यूक्लियस है और बाकी कुछ ऑर्गेनेल्स जो सेल के हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो एक्सटेंशंस आपको नज़र आ रही हैं, स्मॉल एक्सटेंशन, ये सेल बॉडी की ही हैं और इनको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। ठीक है, अब इन डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है? रिसीव करते हैं मैसेजेस को दूसरे सेल से और उसको कंडक्ट करना टुवर्ड्स द सेल बॉडी। इसको आप एरो हेड की मदद से इस तरह मेंशन कर सकते हैं विद अ डिफरेंट कलर्ड पेन, लेकिन आपने पेपर में जो है वो पेंसिल का यूज़ करना है। ठीक है, कलर्ड पेन का नहीं करना। फिर आगे आ जाएं भाई, ये इलोंगेटेड जो पोर्शन है आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रेच्ड पार्ट जो है सेल बॉडी का, ये एक्सॉन बनाता है। ठीक है, सेल बॉडी का ये स्ट्रेच्ड पार्ट है और एक्सॉन जो है 1 मीटर तक भी लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, इसकी लंबाई। अब फंक्शन क्या है एक्सॉन का? ये रिसीव करता है मैसेजेस को फ्रॉम द सेल बॉडी एंड कंडक्ट्स इट अवे टू अदर सेल्स एंड। ठीक है, सेल बॉडी से मैसेजेस को रिसीव करना मतलब डेंड्राइट्स जो हैं वो मैसेज लेकर जाते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी ये, और एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से मैसेज रिसीव करके दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक उसको ट्रांसमिट करते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है। और जो एक्सॉन है न्यूरॉन के, या तो उनकी कवरिंग होगी एक शीट से जिसको कहते हैं माइलिन शीट, और यहाँ पर ये माइलिन शीट है। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसके अराउंड, ये वाली मेम्ब्रेनस। ये आपके पास कौन सी कवरिंग आ जाती है? माइलिन शीट। ठीक है, और ये पूरा आपके पास जो है वो एक्सॉन है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है न्यूरॉन का। अच्छा जी, अब फंक्शन क्या है माइलिन शीट का? ये क्या चीज़ है? ये इंसुलेटिंग मटेरियल है और ये दूसरे मैसेजेस को अलाउ नहीं करती टू पास इनटू द नेबरिंग न्यूरॉन। यहाँ से दूसरा न्यूरॉन भी अगर गुजर रहा है लेट्स सपोज, तो उसके मैसेजेस जो हैं वो इसमें से पास ऑन नहीं हो सकते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, इसका ये फंक्शन है माइलिन शीट का। अब जो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये आपके पास एक जनरल डायग्राम है। किस चीज़ की है? ये मोटर न्यूरॉन की है। ठीक है, ये है जी मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है जी सेंसरी न्यूरॉन, जो कैरी करता है मैसेजेस या इम्पल्सेस को सेंस ऑर्गन से। और कितने सेंस ऑर्गन है आपकी बॉडी में? 5 हैं। आई, नोज, स्किन है, इसके अलावा सेंसरी जितने भी ऑर्गन्स हैं, ईयर है और
इसके अलावा और क्या है भाई, टेस्ट के लिए जो है वो टंग है, ठीक है। तो वहाँ से लेकर जाता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट जो आपके पास न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन है, और उसकी डायग्राम ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दी है। ये इसका फंक्शन क्या होता है मोटर न्यूरॉन का, वो इम्पल्सेस या ऑर्डर्स को लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू द मसल्स और ग्लैंड्स जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। थर्ड जो टाइप है दैट इज़ इंटर न्यूरॉन, और वो साइनेप्सिस बनाता है, कनेक्शंस बनाता है विद द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो ये 3 टाइप्स हैं न्यूरॉन्स के। तो यहाँ पर मैंने आपको जस्ट डायग्राम जो है एक नर्व सेल या न्यूरॉन की दिखाई हुई है। जनरल पेपर में अगर आ जाता है उसकी टाइप्स और डायग्राम्स, तो आपको अगर नोट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के ऊपर, तो देन यू कैन ड्रॉ इट्स डायग्राम हेयर लाइक दिस, ठीक है। तो आप एक डायग्राम जो है एक जनरल सी बना सकते हैं, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी है। सो सिंपल, आप इसकी प्रैक्टिस करें बेटा 2-3 दफ़ा, तो इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर जो है वो परफेक्शन आ जाएगी।